कार जय हिंद प्यारे साथियों, मैं करण चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर फौजी पर। आज के इस क्लास के हम देखेंगे सिलेक्शन सीरीज के अंदर हम एयरफोर्स नेवी आईसीजी के अंदर जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हमने एक क्लास के अंदर पहले पढ़ लिया है, अब दूसरी क्लास है आज की। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सा है कि आप हमारा चैनल अभी नया है तो इस पर आप हमारे चैनल पर अगर नहीं हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट करते रहना और क्लास को शेयर करना। तो चलते हैं आज की इस क्लास में। तो हम पहले पढ़ेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो 1921 से पहले किसने खोदी। यह दयाराम साहनी के द्वारा खोजी गई और पहले इतिहास में वैदिक सभ्यता रही, जिसे सी यानी कार्बन 14 के द्वारा इसका पता लगा कि यहाँ पे 1921 के अंदर है 235 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक यह रही है। इसी प्रकार जो सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत में कुल 4 सभ्यता रही, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हम मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर पढ़ेंगे दजला एवं फरात नदियों के बारे में। मतलब पढ़ेंगे ना, इसके अंदर बताया गया है नदी जो चीन की सभ्यता के अंदर हांगो नदी, पीली नदी, चीन का शो कहा जाता है। यह सभ्यता इन नदियों के किनारे बसी थी। जो 4 सभ्यता है वो पहले लोग कहाँ रहते थे, नदियों के किनारे पानी देख के रहते, जिसे नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता बसी थी। इसी प्रकार सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता बसी है। देखो इस प्रकार कुछ, यानी कि यह हमारा ईद का भाग ये भारत का था, पूरा ये कंप्लीट भारत का था ये, लेकिन इधर पाकिस्तान के अंदर लाहौर के अंदर और कराची में ये सिंधु घाटी से हड़प्पा आकर यहाँ मिल रहे थे, जो किसने खोजी 1853 से 56 ईस्वी में डल हौजी ने जॉन ब्रेटन और विलियम बर्टन के द्वारा खोजी गई थी। इसी प्रकार देखते हैं कि अन्य नाम क्या थे कि हड़प्पा, कांस्य युगीन, नपी, नागरिकी क्रांति आदि इसके अन्य नाम थे। सरस्वती मेलुहा सभ्यता जो मेसोपोटामिया के लोग इसे आईवीएस को यानी इंडस वैली सिटी को इस नाम से जानते थे। इंडस वैली सिटी द्वारा प्रयोग में लाई गई बर्तन धातु जैसे तांबा और टीन को मिलाकर वे लोग कांस्य बनाते थे। उत्तर को कहते थे मांडा, जिसे चिनाब कहा जाता है, जम्मू कश्मीर के अंदर है। और पश्चिम के अंदर दासक नदी के किनारे सुतकांगडोर है। और दक्षिण वाले भाग को कहते थे देमाबाद, जो महाराष्ट्र में है। और पूर्व वाले इस तरफ को कहते थे आलमगीरपुर, हिंडन, यूपी मेरठ के अंदर। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन सबको याद करने की एक छोटी शानदार सी ट्रिक दिखाई है आपके सामने कि उमदद पुआ पशु, यानी कि उत्तर में क्या है मांडा है, दक्षिण में क्या है देमाबाद है, पूर्व में आलमगीरपुर है, पश्चिम में सुतकांगडोर। यह देखते हैं कि जो यह कितने एकड़ या कितने लाख पर एरिया पर फैली हुई सभ्यता है। स्वतंत्रता से पहले 13 लाख किलोमीटर पर फैली हुई, यानी 12,99,613 किलोमीटर स्क्वायर। स्वतंत्रता के बाद में 20 लाख किलोमीटर लगभग फैली हुई है। अब तक लगभग 15,000 प्लस नगर खोजी जा चुकी है इस सभ्यता के अंदर। 1050 इसमें से मुख्य नगर है। भारत में से इंडस वैली सिटी का सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है और संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। अब हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वह कहाँ से कहाँ हुआ, यानी कि सुरतगोई, मुंडी नाग, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत इन तीनों के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है। और इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार या इस प्रकार है, डबल त्रिभुज। आलमगीरपुर इस जगह आ जाएगा, फिर अहमदाबाद यानी कि सुतकांगडोर, ये चारों जिस दिशा में बताया गया इसका आकार त्रिभुजाकार है। तो आज की हमने इस क्लास के अंदर क्या पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि कौन सी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता कब स्टार्ट मतलब कब इसका पता चला, और इसकी कौन से 4 सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि डलहौजी ने सर्वप्रथम इसकी खोज की, जो ब्रिटेन विलियम ब्रेटन थे, और इनके अन्य नाम क्या थे। और फिर बाद में ये चारों दिशा क्या क्या नाम जाना जाता था, इसका क्षेत्रफल कितना था,
आज की क्लास में हमने इतना ही कवर करेंगे, इतनी छोटी क्लास बनाएंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड दोस्तों तक भेजते रहना दोस्तों। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछना। इतनी फास्ट और जल्दी है क्लास, फिर अब की बार स्लो लाएंगे ये। अब फिर हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहो, फिर हमारे लाइव क्लास अपलोड करते रहेंगे, लाइव क्लासेज लेंगे। थैंक यू। जय हिंद।